इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या कुछ फिलहाल चल रहा है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेंगे। फॉर्म कौन कौन से भरने के लिए चल रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म ऐसे हैं जो भरने लायक हैं, आप भर सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं हमें, हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट डेट रिमाइंडर लगाते हैं। तो बच्चे वहाँ पे कमेंट करते हैं कि हम शुरू में जब फॉर्म चलें तब बताया करें। तो भाई हम अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें डालते हैं, वेबसाइट onlineforminfo.com जाके चेक कर लिया करो। उस पर जितने फॉर्म होते हैं हम सारे डालते हैं। वैकेंसी हम मान के चलो फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट डेट बढ़ जाती है, हम तुरंत से वहाँ पे अपडेट कर दें कि लास्ट डेट बढ़ गई। एक बार विजिट कर लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है सीसीएस यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म। अब इसमें भाई अगर आप बैक फॉर्म की बात करें तो बैक फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट 10 थी लेकिन बढ़ा के 17 तारीख कर दी गई है। अभी ये जो आप देख रहे हो बैक फॉर्म कौन कौन से हैं, देखो बीए ऑनर्स ये सब कुछ दे रखे हैं बैक फॉर्म में। और अगर इधर बात करें तो ओल्ड सेमेस्टर के बैक फॉर्म कि कब आएंगे। ओल्ड सेमेस्टर के भाई बैक फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है कि भाई बीए हमारी सेमेस्टर है या फिर ईयरली है। सर ने तो बोला था कि ईयर वाइज पेपर होंगे। हमारा एडमिशन भी हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने मॉडल भी ले रखे हैं। तो भाई आपका इसमें नहीं आने का, देखो बीए वाला आ रहा है लेकिन इसमें ऑनर्स का आ रहा है और भाई और कुछ नहीं है बीए, तो इसमें आपका नहीं है। तो इस बार हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो जो चल रहा है फिलहाल ईयरली चलेगा। जो जैसे कि मान के चलो प्राइवेट फॉर्म भी भरे जाएंगे तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं भरे जाएंगे, नहीं होगा। अगले सेशन में वो चीज़ लागू होगी। तो अब बीए का भी थोड़ा सा डाउट में है। बीएससी कुछ बच्चे आए थे फॉर्म भरवाने के लिए, एग्जाम फॉर्म जब हमने डाला कि भाई ओल्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बीएससी मैथ वाले बच्चे आए। अब आप इसमें देखोगे बीएससी मैथ का नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल बार को, तो नीचे की तरफ जाके देखोगे बीएससी मैथ का कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब बीएससी मैथ का भी ईयर वाइज फिलहाल है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो अभी जितनी भी है लिस्ट यहाँ पे exam.ccsuapp.in पे आप चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी जितने यहाँ पे दिखा रहा है वो सेमेस्टर वाले फॉर्म चल रहे हैं। बैक फॉर्म भी है उसमें, एक्स फॉर्म भी है उसमें और रेगुलर फॉर्म भी है उसमें। तो ओल्ड सेमेस्टर बैक फॉर्म चल रहे हैं। इवन सेमेस्टर बैक फॉर्म कब चलेंगे, आपके सवाल है कि इवन सेमेस्टर कब चलेंगे। तो भाई कभी भी वो भी आ सकते हैं फॉर्म, रेगुलर से चेक करते रहना। लेकिन फिलहाल सिर्फ ओल्ड सेमेस्टर के बैक फॉर्म चल रहे हैं। अब बीए सेमेस्टर या फिर ईयरली, बीए सेमेस्टर है या ईयरली, भाई इसका ऐसा है कि बीए वाला आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनर सेबस जो सेमेस्टर वाइज चल रहा है। बाकी बीए सिंपल वाला ईयरली ही है अभी के हिसाब से। कोई नोटिस आता है तो बताएंगे, जैसे भी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे आपको रेगुलर वीडियो के माध्यम से तो पता चलेगा ही। हम सेपरेट वीडियो भी इन चीज़ों की डालते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बीएससी मैथमेटिक्स का हमने आपको बता दिया। सीसीएस यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म, ठीक है। बैक फॉर्म भाई आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, रेगुलर ओल्ड एक्स स्टूडेंट और बैक ये फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं। मतलब अगर आप रेगुलर फॉर्म भरना चाहते हो ओल्ड सेमेस्टर तो भर सकते हो। 13579 इस तरीके से है, मतलब विषम संख्या वाले। यूजी एक्स वाला भर सकता है, यूजी बैक वाले भर सकते हैं। तो तीनों फॉर्म आप भर सकते हो। कुल मिला के अगर आप भरना चाहते हो एक मेन एग्जाम का फॉर्म और एक बैक भर सकते हो, लेकिन 2 बैक आप नहीं भर सकते हो, जो अलाउ नहीं है। बाकी अगर आपको भरना है तो कॉलेज से एक बार पता कर लेना। ये तो यूजी की हो गई, पीजी के भी ऐसे ही है, रेगुलर वाला, एक्स स्टूडेंट और बैक वाला, ठीक है। ये ऊपर कोर्सेज वगैरह के हैं। और इन चीज़ों को जब हम खोलेंगे अंदर की तरफ कोई रेगुलर वाला तो फिर इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। तो ये लिस्ट थी भाई। तो रेगुलर वालों के, सॉरी जो सेमेस्टर वाले हैं उनके ओल्ड सेमेस्टर के बैक फॉर्म चल रहे हैं, एक्स स्टूडेंट फॉर्म चल रहे हैं और रेगुलर फॉर्म चल रहे हैं। सीटेट की न्यू एग्जाम डेट भाई 16 तारीख का सेकंड मीटिंग का और 17 तारीख के दोनों मीटिंग के पेपर पोस्टपोन हुए थे। हमने वेबसाइट पर लिख दिया कि भाई रिवाइज्ड नोटिस के अनुसार 16 दिसंबर की स्थगित हुई परीक्षा 17 जनवरी को होगी और 17 जनवरी को स्थगित, सॉरी 16 दिसंबर की 17 जनवरी को और 17 दिसंबर की परीक्षा जो स्थगित हुई थी वो 21 जनवरी को होगी। प्रवेश पत्र नए निकल रहे हैं, पुराने नहीं निकलेंगे क्योंकि नए पे डेट वगैरह आएगी। और मान के चलो आपका पेपर है 21 तारीख का या फिर 17 तारीख का, तो 17 तारीख का है तो 15 को निकलेगा क्योंकि 2 दिन पहले निकलेगा, और 21
का है तो 19 को निकलेगा, 2 दिन पहले निकलेगा। और जो नोटिस है वो आप हमारे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, जो रिवाइज नोटिस है, इस पर जब आप टैप करोगे तो आपको नोटिस है इस तरीके से दिख जाएगा। ये रहा नोटिस आपका, जिसमें सारी चीज़ें लिख रही है कि भाई 16 तारीख का जो पेपर था वो 2:30 से 5 बजे तक का था शिफ्ट और टाइम, अब जो है 17 जनवरी का है और 9:30 से 12 बजे तक का है, ठीक है। और ये है भाई 17 तारीख का, इसी तरीके से दोनों मीटिंग का, और कब कब है वो सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी जो हमने अभी बताई है। आपकी ऑफिशियल नोटिस है जो कि 10 जनवरी को अपलोड करा गया है वेबसाइट पर उनकी। सीसीएस यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म की अगर बात करें, बहुत से बच्चों के सवाल है कि कब आएंगे। तो भाई अगर रेगुलर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले तो उसका एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद उसके एग्जाम प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है वो चलते रहते हैं, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरता है वो बच्चा। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में एडमिशन का कोई झंझट नहीं होता, जो बीच में प्रैक्टिकल वगैरह उनका झंझट नहीं होता। सीधा जब बच्चे रेगुलर वाला एग्जाम फॉर्म ये भरता है तभी ये एग्जाम फॉर्म प्राइवेट फॉर्म इनके भी निकल जाते हैं। मतलब रेगुलर बच्चा क्या करेगा, एडमिशन अलग लेगा, और रेगुलर बच्चा एग्जाम फॉर्म अलग भरेगा, ये अलग अलग होते हैं। प्राइवेट वालों का सिंगल ही होता है, एग्जाम फॉर्म और एडमिशन फॉर्म सिंगल ही होता है, ये भर के कॉलेज में जमा करेंगे और पता चलेगा 10-15 दिन बाद आपका जो है एग्जाम की डेट आ गई। जो प्राइवेट फॉर्म आएंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएंगे, नोटिस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह में आए थे कि भाई फरवरी के पहले सप्ताह में प्राइवेट फॉर्म निकाले जाएंगे। यहाँ पे आपका सवाल है, मैं बीए में हूँ, मेरे प्राइवेट फॉर्म कब चलेंगे? फरवरी के पहले सप्ताह में। मैं बीकॉम हूँ, मेरे प्राइवेट फॉर्म कब चलेंगे? भाई आप कोई सी भी क्लास के हों, प्राइवेट फॉर्म फरवरी में आएंगे पहले सप्ताह में, ये अपडेट है। आप कोई सी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, रेगुलर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यूजी अंडर ग्रेजुएट, सबके जो है फरवरी के पहले सप्ताह में नोटिस आ जाएगा। जब भी आएगा आपको सूचित करेंगे। फिलहाल यही अपडेट है कि भाई फरवरी के पहले सप्ताह में प्राइवेट फॉर्म आएंगे। यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म, अब इसमें भाई 2 चीज़ें, हमने बाहर की तरफ अलग स्टेटस लगा दिया था लेकिन हमने अलग सवाल इसमें ले लिए वीडियो में। अपडेट स्टिल लास्ट डेट, तो भाई इसकी जो है लास्ट डेट हो गई है 10 जनवरी, कल लास्ट डेट हो गई रात 12 बजे। इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जिनने कर रखा था, जिसने लॉक कर दिया था फॉर्म, तो उनके प्रिंट आज निकल रहे हैं और उसे 3 या 4 दिन में, 5 दिन में कॉलेज में जमा कर देना, आराम से जमा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की फिलहाल। और स्टेटस की बात आप पूछ रहे हो कि हम स्टेटस कैसे चेक करें स्कॉलरशिप, क्योंकि 2 महीने पहले से भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म जमा कर रखे हैं। ये बताया हुआ भी था कि भाई स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाएगी, स्कॉलरशिप हालांकि अभी आई नहीं है किसी की। तो स्टेटस बच्चे पूछ रहे हैं कि स्टेटस हम कैसे चेक करें। तो भाई लास्ट डेट हो गई है आपकी 10 तारीख, तो 3 या 4 दिन में या 5 दिन में स्टेटस की लिंक एक्टिव हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से देखना है। आपको सिंपली लॉगिन करना है फॉर्म को, और लॉगिन करने के बाद जहां पे ये आता था ना लिखा हुआ कि प्रारंभिक परीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कृपया 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें, नाम वगैरह आते थे आपके रेड कलर में लिखे हुए, रेड वाले मार्क में एक तरफ राइट के निशान, तो जहां रेड वाले मार्क में आते थे वहीं पे ऊपर या नीचे की तरफ लिखा आएगा कि स्टेटस चेक करें। यहां से एक काम करना, हमारी वेबसाइट चेक करते रहना, हम स्टेटस की लिंक लगा देंगे जैसे ही आएगी, बाकी हम रेगुलर चेक कर रहे हैं उसे, ठीक है। टैबलेट और स्मार्टफोन अपडेट, भाई साहब एक जो है एक पेपर है, न्यूज़पेपर, वो जो है सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें से एक पैराग्राफ की कटिंग निकाली है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि क्या कुछ जो है टैबलेट या स्मार्टफोन वाले इसमें माहौल में चल रहा है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों के करीब 24.5 लाख छात्रों के टैबलेट, या देखो एक चीज़ भाई बहुत गलती करते हैं, लैपटॉप छाप के, लैपटॉप नहीं है भाई, टैबलेट और स्मार्टफोन है। ये पता नहीं क्यों ये करते हैं इस तरीके से। तो 24 लाख छात्रों के टैबलेट या स्मार्टफोन आचार संहिता में फंस गए हैं। सभी जनपदों में गैजेट्स के वितरण पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है, तो लाखों छात्रों की टैबलेट मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई हैं। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे अभी भी उम्मीद में है कि भाई हमारे तो फोन पे मैसेज आ रखा है कि भाई प्रथम जो है चरण में वितरण शुरू कर दिया जाएगा। अभी आचार संहिता लग गई है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे आचार संहिता क्या है, तो भाई आचार संहिता का मतलब होता है कि जो चुनावी मुद्दा जो चल रहा है ना, मतलब चुनावी जो माहौल चल रहा है ना, उसमें एक सरकार, एक पार्टी, मतलब
जो कैंडिडेट होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनको लुभा नहीं सकती कि भाई आप ये चीज कर लो, हम आपको, आप वोट हमें दोगे तो हम ये चीज आपके लिए करेंगे। एक पार्टी प्रचार नहीं कर सकती अपना, कुछ भी मतलब प्रचार नहीं कर सकती, कुछ भी स्कीम जारी नहीं कर सकती। आचार संहिता होती है। आचार मतलब आपका चाल चलन, और संहिता होता है एक संयुक्त, एक ग्रुप, मतलब आपका जो चाल चलन है कुल मिला के एक आम पीपल, एक जो आम नागरिक होता है उनकी तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप नेता हो और आम नागरिक, तो आपका जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा। हमने थोड़ी डेफिनेशन निकाली है गूगल से, थोड़ा आपको बता देंगे, इससे आप खुद ही आइडिया लगा लोगे कि भाई टैबलेट स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहली जो है निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव होने के बाद इसके समाप्त होने की घोषणा करता है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। जो योगी जी टैबलेट या स्मार्टफोन बांट रहे हैं, जब आप उसको ऑन कर रहे हो तो उसमें वॉलपेपर आ रहा है उनका लिखा लगा हुआ, जो कि उनके प्रचार की तरफ इशारा करता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकार उनको बांट रही है, उसका दुरुपयोग न करना। लोगों के दिमाग में ये ना बिठाना कि भाई देखो हमने आपको दे दिया है स्मार्टफोन या टैबलेट, हमें वोट चाहिए, ये गलत संकेत ना जाए। इसके लिए आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा सा और पढ़ के बताते हैं, थोड़ा सा इसको आपको समझना भी चाहिए इस चीज़ को, कि आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता उन नियमों को कहा जाता है जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य या देश में होने वाले चुनावों को पूर्व लागू किए जाते हैं। मतलब जब चुनाव होते हैं उससे पहले लागू किए जाते हैं। इन नियमों को लागू किए जाने का उद्देश्य होता है सत्ताधारी उम्मीदवार तथा आम उम्मीदवार जो सत्ता में आना चाहता है, उन दोनों की शक्तियों को एक बराबर करना। आचार संहिता के जरिए सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है, जिससे वे सरकारी संपत्ति व शक्ति का प्रयोग अपने चुनावी लाभ के लिए न कर सके। ये वही लाइन है जो इंपॉर्टेंट है इस स्कीम से, जिसे आप जोड़ सकते हो कि वे सरकारी संपत्ति व शक्ति का प्रयोग कर अपने चुनावी लाभ के लिए ना कर सके। आचार संहिता यह तय करती है कि सत्ताधारी उम्मीदवार सरकारी वाहनों का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए ना करें और ना ही चुनाव के नजदीक कोई ऐसी घोषणा करे जिसे मतदाता अकस्मात प्रभावित होकर उन्हें वोट दे दें। तो ऐसा है भाई, वो जो आपकी टैबलेट या स्मार्टफोन वाली स्कीम है, ये तब तक लागू नहीं कर सकते। इसे जो यहाँ पर रूल है उसको देखते हुए हम बता रहे हैं, इसको तब तक लागू ये नहीं कर सकते जब तक चुनाव का अंतिम चरण कंप्लीट ना हो जाए, जब तक चुनाव है। हालांकि चुनाव मान के चलो आपके जब तक भी हैं, उसके बाद रिजल्ट आने में मान के चलो 3 या 4 दिन लगे तो रिजल्ट की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि रिजल्ट तक ही ये माना जाएगा, 10 तारीख शायद वो है 10 मार्च। बाकी जब भी है तब तक इस चीज़ का जिक्र नहीं होने का। आप लोग, अगर हम आपको बोलेंगे कि भाई अपने कॉलेज में बात करो, क्योंकि कॉलेज ही तो इन चीज़ों को संभाल रहा है, नोडल अधिकारी वहाँ पे हैं, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। लेकिन भाई जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आने के, वो इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने के, क्योंकि उनके पास ही कोई अपडेट नहीं होने की। ठीक है, तो ये कुछ है बात। और आगे हमने आपको ये चीज़ बता दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल। और अभी आपके जो सवाल है वो है, मेरे फ़ोन पे मैसेज नहीं आया, वही चुनावी वो वाला ना कि भाई प्रथम चरण वाले जो हैं आवंटित होने लगेंगे, आपको सूचित किया जाएगा। तो भाई उस मैसेज का अब कोई मतलब नहीं है, वो मैसेज आए या ना आए। देखो मैसेज का ऐसे है कि मैसेज क्यों आया है, सबसे पहली बात तो ये, जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन को चुना गया है पहले लोट के लिए, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे स्मार्टफोन एक साथ आ जाएंगे, उन्होंने ऑर्डर दे रखा था कि पहले इतने लाख आएंगे, फिर इतने लाख आएंगे। तो उसमें से जो बच्चे हैं शुरू के बच्चे उठा लिए, फिर दूसरा लोट उठा लिया, फिर तीसरा उठा लिया, इस तरीके से जो फर्स्ट चरण में जो थे उनको मिल रहा था। अब ऐसे नहीं है कि भाई जिसने, मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म नहीं भरना था किसी को भी। बार बार सीसीएच यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि भाई फॉर्म किसी को भी नहीं भरना है, और जितने बच्चों के रेगुलर से एडमिशन है उन सबको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेंगे। जरूरी नहीं कि भाई आपका मैसेज नहीं आया था या फिर इस तरीका का, ये कोई बात नहीं है। तो अब भाई ये है कि मेरे फ़ोन पे मैसेज नहीं आया तो भाई इससे कोई मतलब नहीं रह गया, इस चीज़ को इग्नोर कर दें। जिन बच्चों के फ़ोन पे मैसेज आया था, अब उनको भी जब तक चुनाव चलेंगे कुछ नहीं होने का। हालांकि चुनाव के बाद ये रिज्यूम की जा सकती है ये जो स्कीम है, क्योंकि आधे बच्चों को मिल गया, आधे बच्चों को अब मिलना है। ठीक है,
अब कब से मिलेंगे टैबलेट, इसका कोई भी कहीं भी जवाब आपको नहीं मिलने का। आप पूरा गूगल छान मारना, इसका जवाब एक सटीक अगर आपको मिल जाए, क्योंकि आपको हमने सारी चीज़ें, ये जो इतनी हमने आर्टिकल दिए हैं ढूंढ के गूगल से, ये बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे आप अच्छे से समझ सके वो हमने दिए हैं। आप यहाँ पे सबसे पहली चीज यही देख सकते हो, इसमें बता रखा है साफ साफ कि जो अपने चुनाव प्रचार के लिए ना करे और ना ही चुनाव के नजदीक कोई ऐसी घोषणा करे जिससे मतदाता आकस्मिक प्रभावित होकर उन्हें वोट दे दे। बाकी ऐसा है कि जो पिछला कुछ चलता आ रहा था वो चलता रहता है। मतलब मान के चलो एक स्कीम चुनावी, जब आचार संहिता शुरू हुई उससे पहले कोई स्कीम चालू हुई थी, वो क्या करते हैं उस स्कीम को रोकते नहीं है। मतलब क्या है कि भाई ये तो चुनाव जो आचार संहिता उससे पहले चल गई थी, तो ऐसे में ये कंटिन्यू की जा सकती है क्योंकि ये तो भाई पहले से चल रहा था। जैसे सरकारी फॉर्म नहीं निकलते हैं, लेकिन सरकारी फॉर्म अगर पहले से घोषणा हो चुकी है तो वो चलते रहते हैं, जैसे अब भी चल रहे हैं बहुत सारे फॉर्म जिसकी हमें भी बात करेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्कीम थी ये पहले से चलती आ रही थी, योगी जी ने बांटी भी थी ये टैबलेट या स्मार्टफोन, तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं वो तो कुछ पता नहीं, वो सरकार डिसाइड करेगी, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फिलहाल हमें मुश्किल लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। क्या मैं कॉलेज में जाके पता करूं, ये चीज़ है भाई, क्या मैं कॉलेज में जाके इस चीज़ के बारे में पता करूं, तो कॉलेज वाले आपको शायद ही कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो, जो भी आपको पता चले हमें बताना, हम कोशिश करेंगे वो सब तक पहुंचाने की, या फिर आप कमेंट लिख देना, हम उसको पिन कर देंगे अगर सबके मतलब का हुआ। कंक्लूजन की बात करें तो भाई फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों को छोड़ के आप ये मान के चलो कि भाई जब तक चुनाव है तब तक इन चीज़ों का जिक्र नहीं होने का। कुल मिला के कोशिश ये कर सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं आपकी, अगर आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो, कोई पता करो कि ग्रुप वगैरह कौन सा है, व्हाट्सएप वगैरह का या फिर जूम वगैरह का, किस तरीके से चल रही है क्लासेज, थोड़ा सा अवेयर रहो पढ़ाई के लिए। बाकी टैबलेट जब सबको मिलेगा तब आपको मिल जाएगा। इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा कुछ इधर उधर सर्च मत करना, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर से बताएंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म को लेके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मतलब रैंडमली हमसे पूछे जा रहे हैं, उनमें से कुछ 5 सवाल है जो हमने पिक करे हैं। जैसे कि बीए में हूँ, हमारे एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। भाई बीए में हो, आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे बहुत जल्दी, जैसे ही आएंगे आपको बताएंगे। फिलहाल इनकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी जो एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं वो ओल्ड सेमेस्टर के चल रहे हैं, ठीक है, ईयर वाले नहीं चल रहे हैं, और बीए को ईयर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमने आपको बताया अभी कि exam.ccsweb.in पे जाके चेक कर लो। बाकी जब आपके चलेंगे एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, और रेगुलर अपडेट्स वीडियो में तो आपको पता चलता ही रहेगा, सारी जानकारी मिलती रहेगी। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में हूं, हमारे कब भरे जाएंगे। भाई फिलहाल एलएलबी पहला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवंथ, नाइन्थ, ये कुछ चल रहे हैं, मतलब ओल्ड सेमेस्टर चल रहे हैं। इनके तुरंत बाद से मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि भाई कल आ जाएं आपके इवन सेमेस्टर, या फिर परसों आ जाएं, या फिर तरसों आ जाएं, या फिर हो सकता है कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तो ना आए, लेकिन जब आप देख रहे हो तब आ जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको सूचित करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले एलएलबी सेकंड वाले मतलब इवन सेमेस्टर ही आएंगे ओल्ड सेमेस्टर के बाद, एक साथ ये नहीं दिए जाते हैं क्योंकि सर्वर बिजी चल जाता है, इसलिए सबसे पहले इवन ये ओड देते हैं, उसके बाद इवन देते हैं। ओड इसलिए देते हैं क्योंकि ओड सेमेस्टर में सबसे लास्ट वाला सेमेस्टर इंक्लूड होता है। सबसे लास्ट मतलब क्या होता है, मान के चलो माफ कर दो, वो इवन सेमेस्टर होता है। अब हम एक और बात करें कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, क्या दोनों भर दूं। भाई अब दोनों नहीं भर सकते फॉर्म को, जब फॉर्म का डेट वगैरह आती है तो उस पर लिखा रहता है कि 2 फॉर्म ना भरें, 2 फॉर्म भर के ना जमा करें। लेकिन अगर आपका एक मेन एग्जाम और एक बैक एग्जाम है तो भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर से एक बार पता कर लेना जहां पे आप जमा करने जाओगे। वेबसाइट पे डिटेल फिल कर रहा हूं, फॉर्म ही नहीं खुल रहा। एक भाई ऐसा था, हमें उसने डिटेल बताई, और ऐसे और भी भाई होंगे कि वेबसाइट पे वो हमने एनरोलमेंट नंबर डाल के देख लिया, एनरोलमेंट नंबर से एम हटा के देख लिया, लगा के देख लिया, रोल नंबर डाल के देख लिया, रोल नंबर में शुरू में जो अल्फाबेट होते हैं उनको हटा के देख लिया, लगा के देख लिया, पापा के नाम की जगह मम्मी का नाम और मम्मी के नाम की जगह फिर पापा का नाम डाल के देख लिया, नहीं खुल रहा। अगर ऐसी बात होती है तो आप कॉलेज में जाएं, कॉलेज में हो सकता है आपका जो है समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांस है आपको रूम नंबर 309 यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि भाई हर कॉलेज वाले की यूनिवर्सिटी से इतनी जानकारी होती है, इतनी ज्यादा पुख्ता जानकारी। तो आपको हो सकता है, बहुत से कॉलेज तो होते हैं कि भाई नंबर वगैरह रखते हैं, जुगाड़ लगा के रखते हैं कि भाई आप हमारा ध्यान रखना, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बच्चा इतनी दूर जाता है, उसका टाइम बर्बाद होता है,
तो आप वहीं से कर दिया करना। तो इस तरीके से कुछ, ठीक है, जो भी बात है। लेकिन आप 309 में जाओगे तो जो भाई वहां पे बैठे रहते हैं बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट का काम होता है, वो खोल देंगे अगर खुलना होगा तो। बाकी इसके लिए कॉलेज से आप एक बार पता कर लेना, चेक करा लेना कि क्यों नहीं खुल रहा है वहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट में। बीए सेकेंड ईयर बैक फॉर्म कब भरे जाएंगे? बीए सेकेंड ईयर बैक फॉर्म भाई कभी भी आ सकते हैं, कभी भी से मतलब वही बात है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत से हम चेक करें, वेबसाइट आ जाए, जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको तुरंत से सूचित करेंगे। रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्म प्रॉब्लम, ये नोटिस आया था 8 जनवरी को, वेबसाइट पे देख सकते हो ccsuniversity.ac.in पे। इन्होंने बोला है कि भाई आप कॉलेज में अगर जाओगे तो कॉलेज में आपकी एंट्री नहीं होने की। कॉलेज में सिर्फ 3 तरीके के बच्चों को भेजा जा रहा है। पहले वो जिनका पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। दूसरे वो जिनको एग्जाम फॉर्म जमा करना है। तीसरे वो जिनको स्कॉलरशिप की जो फॉर्म की लास्ट डेट हुई है उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना है। सिर्फ इनको एंट्री है, बाकी किसी को 16 जनवरी तक एंट्री नहीं है। 16 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश, और इसे मान सकते हो कि भाई लॉकडाउन वगैरह के हिसाब से, जिससे कि जो कोविड वगैरह है वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, उसको वो भी मान सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हु आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन फॉर्म आर रिक्वेस्टेड टू सेंड ईमेल टू ccsu@helpenable.com along with full details of the problem। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ होती है तो ये ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल करें, सारी की सारी प्रॉब्लम लिख के। एक बात का ध्यान रखना, आप में से बहुत जने हमसे बोलते हैं कि भाई हमने ईमेल करा है, उसका रिप्लाई नहीं आया। अगर आपको 99% रिप्लाई चाहिए ना, तो मान के चलो आपने फॉर्म भरते हुए abc@gmail.com लगाइए, तो उसी ईमेल आईडी से आप इनको मेल करना, ठीक है। नहीं तो पता क्या होता है, मान के चलो मैं हूं, मेरे पास किसी का फॉर्म आ गया, मजे लेने के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी से, कोई सी भी ईमेल आईडी से उन्हें बोल दे कि भाई मेरे पापा का नाम ये है, इसका नाम बदल के ये कर दो, भाई गलती हो गई हमसे, गलती, ये फॉर्म करते हो, वो वहां से कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से करें, ठीक है। अगर आप वहां पे जाते भी हो ना, तो आपसे फॉर्म वो लेके रख लेते हैं, आपसे प्रूफ मांगते हैं कि भाई क्या आप वही इंसान हो जिसका ये है, क्या पता हम कर दे और कोई दूसरा बच्चा परेशान होता हुआ घूमे, ठीक है ना। इसलिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जिससे फॉर्म आप भरते हो, उससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा सारा कुछ मामला, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब जो फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं, ये भाई फॉर्म है, इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी थी, लेकिन बढ़ा के 20 जनवरी कर दी गई है। ये कृषि विभाग में फॉर्म है, माफ करना, यहाँ पे जो ICAR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, यहाँ पे हमने वैसे वेबसाइट पे सही कर दिया है, जाके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका जो है भाई पेपर की भी डेट आ गई कि भाई 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपका जो है पेपर होगा। फीस वगैरह ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक है, वैकेंसी सही है। जीके, मैथ, साइंस और सोशल साइंस आएंगे। अगर आपको ठीक ठाक आते हो ये, या आप सोचते हो कि भाई आप इसे क्लियर कर लोगे, कर लेना। बच्चे से ज़्यादा भरवा रहे हैं, कारण ये है कि सिंगल पेपर है बस इसका, बस एक रिटन पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। सीधा आपको 1 साल की ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है कुछ खर्चा वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी वहाँ पे जैसे कि डिस्पेंसरी वगैरह का होगा, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, पढ़ लेना। तो वो सब चीज़ें उनकी तरफ से सुविधा मिलेगी। 1 साल का जो है ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। अगर आप उसमें समझ लेते हो तो आपको थोड़ा सा परमानेंट के बारे में सोचा जाएगा, और नहीं तो फिर आपको 6 महीने एक्स्ट्रा जो है सिखाया जाएगा काम। अगर आप सीख ले तो तब आपको परमानेंट किया जाएगा। एक चीज़ इसमें हमने देखी कि नॉन गवर्नमेंट है ये, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट है। और बाकी का आप नोटिफिकेशन थोड़ा पढ़ लेना, हमें जितना पता चला हमने आपको बता दिया। हमसे तो भाई कैफे वालों का काम क्या होता है, कैफे वालों का काम होता है, एक फॉर्म आया, आपने उसको भर के सिंपल पकड़ा दिया। हमने आपके लिए नोटिफिकेशन पढ़ ली थी। यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाओगे, onlineforminfo.com पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगी। बाकी जिस वेबसाइट को भी आप चलाते हो उस पे जाके देख लेना, लिख देना ICARI और इसके आगे लिखना T-1, ये सर्च कर लेना गूगल पे, सबसे ऊपर आ जाएगा। और जाके जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है जिस पे आपको भरोसा है, उस पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। अभी इसकी लास्ट डेट बढ़ा के कर दी 20 तारीख। इस फॉर्म को भरने के लिए 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और साइन, बस इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो है CCS यूनिवर्सिटी, इसकी भी 10 तारीख लास्ट डेट थी, बढ़ा के 17 तारीख कर दी है। और बस यही है भाई इसमें अपडेट। और इसमें एक चीज़ और बता रखी है कि भाई जो पेपर है वो 20 जनवरी से कराने की तैयारी में है। आज न्यूज़पेपर में आया कि 25 तारीख से कराने की तैयारी में है, तो 20-25 मान के चलो।
कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 14 तारीख को 5 बजे शाम को लास्ट डेट हो जाएगी। उम्मीद मत करना कि 14 तारीख को दिन में वेबसाइट चलेगी, इसलिए कोशिश करना अगर आपके पास फॉर्म है, आपको फॉर्म भरना है तो 12 तारीख से पहले पहले फॉर्म को क्लियर कर लेना कैसे भी करके। एज वगैरह दी हुई है, कैसे क्या है, ये रही एज वगैरह, ठीक है। इसे भी भर सकते हो, 10वीं से भी भर सकते हो, 12वीं से भी भर सकते हो। 10वीं है तो डोमेस्टिक ब्रांच वाला भरा जाएगा, 12वीं अगर है तो आपका भरा जाएगा जीडी वाला, और अगर आपके पास इंजीनियरिंग वगैरह है तो फिर आपका यांत्रिक वगैरह वाला भी भर जाएगा। एज वगैरह यहाँ पे दे रखी है नीचे की तरफ, चेक कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ लेना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे। एसएससी सीजीएल के भाई फॉर्म चल रहे हैं, इनकी 23 तारीख लास्ट डेट है, रात को 11:30 पे ये फॉर्म की अंतिम तिथि है। और डेट बढ़ेगी ना बढ़ेगी वो अलग चीज है, बाकी इस फॉर्म को भर लेना। वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है कितनी है, ग्रेजुएशन से भरा जाएगा। अगर आप अपीयरिंग हो, मतलब फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो भी भर जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में हो, पेपर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। थर्ड ईयर में हो तो भर जाएगा फॉर्म को। यूपी SSC लेखपाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पीईटी का पेपर दिया था, डजेंट मैटर आपके कितने नंबर हैं, अगर आपने पीईटी का पेपर दिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपने पीईटी का पेपर नहीं दिया था तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यूपी SSC में जितने आने वाले अपकमिंग फॉर्म्स हैं, आने वाले जितने भी अपकमिंग फॉर्म्स हैं, वो सब अगर आपने पीईटी का पेपर दिया था तो आप उसे भर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब जल्दी ही आप में से बहुत से बच्चे इरिटेट होकर पूछेंगे लेखपाल की भर्ती इतने टाइम में तो आई है, अब अगली बार पीईटी कब निकलेंगे और लेखपाल की भर्ती कब निकलेगी। भाई इनका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन पीईटी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही पीईटी के फॉर्म दोबारा से चलेंगे। लेकिन जिन्होंने पीईटी का पेपर दिया था उनके पास गोल्डन मौका है, वो लेखपाल के फॉर्म को छोड़ना मत, क्योंकि बढ़िया चांस है उनके पास, क्योंकि भीड़ वगैरह बहुत कम हो गई है। अगली बार ऐसा होगा कि भाई पीईटी में एक जब ज़्यादा भर जाएंगे ना, ये तो इस तरीके से होगा कि जिनके जो नंबर हैं वो 40 से ऊपर हैं या 50 से ऊपर हैं, वही इस फॉर्म को भरे लेखपाल वाले को। लेकिन इस बार कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है नंबरों की। ESIC MTS 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 15 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव हो गया हम एक्टिव कर देंगे यहाँ से, और नोटिफिकेशन आप इसका पढ़ सकते हो। 18 से 27 साल जो 15 दिसंबर तक होनी चाहिए वो भर सकते हो। 3600 प्लस वैकेंसी है, 10वीं से भी भर सकते हो, 12वीं से भी भर सकते हो और ग्रेजुएशन से भी भर सकते हो। तीनों से फॉर्म भरे जाएंगे। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट हो चुकी है। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन कर रहे हो वेबसाइट को, लिखा आएगा कि लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस। अगर आपने फॉर्म लॉक नहीं किया है कल 12 बजे से पहले, तो आपका फिर से यही आएगा कि भाई आपका जो है लास्ट डेट एंड हो गई है। इस प्रोसेस के लिए फॉर्म में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम बताएं कि भाई, मतलब आप चाहते हो कि हमें क्या लगता है कि भाई लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं, तो भाई मुश्किल है लास्ट डेट बढ़ना, क्योंकि 2 महीने से, शायद 2 महीने से ज़्यादा से फॉर्म चल रहे हैं। और जो सरकार है उनको क्या करना, अभी तो एक तो आचार संहिता लग गई है, और ऊपर से भाई क्या करेंगे, मतलब ये भी इसी चीज़ में आ जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आचार संहिता में क्या कुछ होता है। और बाकी मुश्किल है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी इसके बारे में भी, मान के चलो खुल गई है जो भी चीज़ है, आपको इन्फॉर्म करेंगे। और स्टेटस के लिए हमने आपको बता दी कि onlineforminfo.com हमारी वेबसाइट पे हम जरूर से लिंक डाल देंगे, जैसे ही स्टेटस के बारे में हमें कुछ पता चलता है जिससे आप चेक कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी इस वीडियो में भाई यही था। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सूचित किया जाता है।